नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूँ धनबाद टॉप न्यूज़ लेकर। आज हमेशा की तरह धनबाद की खबरों की बात होगी, देश और दुनिया की भी बात होगी, बड़ी खबरों पर चर्चा भी होगी। पर न्यूज़ पर नज़र डालने से पहले आज बात कर लेते हैं धनबाद टाइम्स की। धनबाद टाइम्स द टाइम्स मीडिया का डिवीज़न है, यानी कि एक भाग है। द टाइम्स मीडिया, जिसका टैगलाइन है द न्यूज़ यू नीड, सूचना, सरोकार और समाधान की पत्रकारिता में विश्वास करता है। इसलिए हमारे धनबाद टॉप न्यूज़ में हम धनबाद की बड़ी खबरों की सूचना देने के साथ साथ हम ऐसी भी सूचना देंगे जो किसी न किसी तरह से धनबाद वासियों की मदद करता हो। जहां तक खबरों की बात है, रफाल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। इसकी चर्चा करेंगे। भारत में कोरोना के मामलों में एक दिन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। झारखंड के बड़ी खबरों पर भी होगी नज़र, और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। रफाल लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। हरियाणा में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में हुए एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इन विमानों को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी मौजूद थी। ड्रोन मॉरेटोरियम मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार मामला टाला जा रहा है। अब इसे आखिरी बार टाला जा रहा है, वो भी फाइनल सुनवाई के लिए 28 सितंबर तक। तो सभी पक्ष अपना जवाब दाखिल करें और मामले में ठोस योजना के साथ अदालत आए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केंद्र सरकार के खेती से संबंधित अध्यादेश के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, NH-44 भी किया था जाम। पुलिस ने भी की हल्की लाठीचार्ज। भारत में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब कोरोना मामला 44.5 लाख के पार हो गया है। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा 95,735 मामले आए सामने। 1,172 लोगों की हुई मौत। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 646 अंक और निफ्टी 171 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 10 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 660 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान बिना कोरोना टेस्ट नहीं मिलेगी विधानसभा में एंट्री। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा मानसून सत्र 18 से 22 सितंबर 2020 तक होगा। देवघर साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 11 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड में एक दिन में कोरोना के 2,676 नए मामले आए सामने। 14 लोगों की हुई मौत। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं धनबाद की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रहे। सदर थाना क्षेत्र के नवाडी स्थित एक नर्सिंग स्कूल पर फर्जी करने का आरोप लगा है। वहां अध्ययन कर रहे छात्रों ने गुरुवार को डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर मुकेश कुमार से मिलकर नर्सिंग स्कूल के एफिलिएशन के फर्जी होने का आरोप लगाया। छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने मीडिया को बताया कि पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य के छात्र और छात्रा उस नर्सिंग स्कूल में अध्ययनरत हैं, जहां छात्र छात्राओं को नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। नर्सिंग स्कूल प्रबंधन ने ICL से एफिलिएटेड होने की बात बताई थी, परंतु नामांकन लेने के बाद पता चला कि नर्सिंग स्कूल की मान्यता नहीं है। दूसरी तरफ वहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं के शिक्षण संबंधी ओरिजिनल कागजातों को भी प्रबंधन ने जमा करा रखा है और उसके वजह से कई छात्र छात्राओं का 1 वर्ष का शैक्षणिक सत्र बर्बाद हो चुका है। छात्र छात्राओं ने इस बाबत धनबाद जिला प्रशासन सहित पश्चिम बंगाल के मंत्री तथा कई आला अधिकारियों को भी शिकायत पत्र दिया है। हालांकि प्रयास के बावजूद इस मामले में नर्सिंग स्कूल प्रबंधन का पक्ष नहीं मिल पाया है। नर्सिंग स्कूल का पक्ष लेने का कोशिश जारी है। वहीं पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुछ लोग उनसे मिलने आए हुए हैं, उनका कुछ शिकायत है कि उनका एडमिशन को लेकर और एफिलिएशन को लेकर कुछ विवाद। तो मैंने उस आवेदन को पढ़ के संबंधित थाना धनबाद थाना पड़ता है, वहाँ के 2 पदाधिकारी अभी गए हैं उस आवेदन को लेकर के जांच करने कि मामला क्या है। जांचोपरांत उस पर जो नियम संगत कार्रवाई होती है। अब ये जो पदाधिकारी गए हैं वो अपना जांच प्रतिवेदन देंगे कि क्या उनके साथ अगर ठगी हुई है तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, अगर ठगी नहीं हुई है तो जो नियम संगत कार्रवाई होती है। उनका सर्टिफिकेट भी संस्थान ने रख लिया है, वापस नहीं लौटा रहा है, जबकि वो सारा चीज़ों का वो पदाधिकारी जांच करके आके बताएगा। उसके आधार पे जो विक्टिम है जो आके हम लोग बताएं वो जैसा लिख के देंगे हम लोग को कार्रवाई। शुक्रिया, बस हो गया। ये एडवर्टाइजमेंट होता है, इस एडवर्टाइजमेंट को देख के हम लोग वहाँ का दुर्गापुर का है, बंगाल का हर डिस्ट्रिक्ट का इसमें स्टूडेंट है। सब गार्जियन वहाँ पे बंगाल में चांस नहीं मिला तो ये लोग दुनिया भर का जो नर्सिंग स्कूल है उसमें खोज लगाए। तो इसका एक तो एडवर्टाइजमेंट मिला कि इसका आपका धनबाद
नर्सिंग स्कूल का भर्ती हुआ, स्टूडेंट क्लास शुरू किया तो उसका पहले का जो स्टूडेंट था वहाँ पे दूसरा पहले साल का, वो लोग से कुछ झमेला वहाँ शुरू हुआ कि यहाँ का INC सर्टिफिकेट डुप्लीकेट नहीं है। तो फिर ये लोग चेंज किया तो वो लोग बोला आ जाएंगे, हो जाएगा। ऐसा करते करते 2-3 महीने के बाद ये लोग स्टूडेंट लोग वहाँ पे क्लास छोड़ दिया, क्लास छोड़ के बंगाल चला गया। तो फिर हम लोग को जो गार्जियनशिप है सब मिलके उन लोग को तय किया कि हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग यहाँ से चला जाएंगे। तो फिर ये लोग से अपील किया कि हम लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो रख देता है वो हम लोग को वापस करो, हम लोग को जो पैसा दिया है वो हम लोग को वापस करो। लेकिन ये लोग को जो बात है, ये लोग बोलते हैं कि पूरा 5 साल का चाहिए, 3 साल का जो पूरा 4 साल का कोर्स। हाँ 4 साल का जो पैसा है पूरा पैसा जमा करो, उसका बाद तुम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुम लोग को मिलेगा। আমরা বিএসসি নার্সিংয়ে অ্যাডমিশন করিয়েছি আমাদের ছাত্রদের, আমাদের ছেলেদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে 1.5 লাখ 2 লাখ করে টাকা নিয়েছে এবং আমাদেরকে বলেছে যে এই এটা মানে ধানবাদ স্কুল অফ নার্সিং এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের অ্যাপ্রুভ, কিন্তু আমরা জানতে পারলাম আদৌটা নয়, অ্যাপ্রুভ নয়, আনঅ্যাপ্রুভ। এখন এই মুহূর্তে আমাদের ছেলেদের অরিজিনাল সার্টিফিকেটটাও পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছে, আর একটা একাডেমিক বছর, একটা শিক্ষাবর্ষ একেবারে পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছে। ফলে আর সার্টিফিকেটগুলো আমরা যে কোনো মূল্যে সার্টিফিকেট অন্তত উদ্ধার করতে যদি আমরা পারি তাহলে তাদেরকে অন্য কোথাও ভর্তি করাতে পারি, কারণ 1 বছর অলরেডি। कोरोना संक्रमण काल में इंटर स्टेट बस परिचालन की अनुमति सरकार ने दे दी है। इसके बावजूद चोरी छिपे बसों को बिहार एवं बंगाल भेजने की बात सामने आ रही है। इसी क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने गुरुवार देर रात बिहार के विभिन्न जिलों के लिए धनबाद से खुलने वाली 3 बसों को जब्त किया और बसों को सीज करने का आदेश पुलिस को दिया। जब मैंने निरीक्षण किया जीटी रोड और बस स्टैंड के आसपास के इलाकों में, तो कुछ ज़्यादा ऐसे संदिग्ध लोग मिले जिनको लगा कि ये यहाँ उस समय में जब मैं गया था तो ये नहीं लग रहा था कि ये राज्य के अंदर कहीं जाने वाले हैं। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने, किसी ने बताया कि बिहार के काफ़ी शहरों का उन लोगों ने नाम लिया। इससे मुझे लगा कि नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बिहार के लिए बसें यहाँ से निकल रही हैं। काफ़ी खोज, लेकिन क्या कर रहे हैं, संचालक बस स्टैंड से गाड़ियों को नहीं ले जाते हैं बल्कि कहीं और रखते हैं और यहाँ से यात्रियों को वो लोग ऑटो या किसी और माध्यम से ले जाते हैं। तो इसी क्रम में मैंने कल 3 बसों को पकड़ा बस स्टैंड से जब वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, और उनको सीज किया वहीं पे और उनसे फाइन वहीं पे किया। और जितने भी यात्री थे, फिर मैंने जब सख्ती की तो जितने भी यात्री थे जाने वाले सबके पैसे वापस कराए गए और सख्ती से ये निर्देश दिया गया कि अगर इस तरह की घटना होगी फिर इसके जो गंभीर परिणाम होंगे। बस संचालकों को भी अनुरोध किया गया, आज से फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट वहाँ कर दिया गया है कि सख्ती से जो सरकार, राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसका जो यात्री हैं वो भी अनुपालन करें और जो बस संचालक हैं वो भी करें, जिससे कि जो कोविड का जो फैलाव है उसको हम लोग नियंत्रित कर सकें। युवा संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार का पुतला रणधीर वर्मा चौक पर फूंका। दिलीप सिंह ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों के खिलाफ निडर होकर बोलने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत की आवाज़ दबाने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार कर रही है। आज हम लोग रणधीर वर्मा चौक पर धनबाद जिला में उद्धव ठाकरे और संजय राउत का पुतला दान किए हैं, जिसमें देखा गया है कि महाराष्ट्र सरकार की जो गतिविधि है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में उसके एवज में, उसके सपोर्ट में कंगना रावत ने जो बयान दिया, जो अपने एक महिला होकर के जो अपनी शक्ति जो उन्होंने उजागर किया, जो दिखाया, उसे देखते हुए इन लोगों की जो बुजरी है, आज देखा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार एक ये लोकतंत्र में जिस तरह से उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और उसका कार्यालय तक ध्वस्त किया गया, इसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हर वर्ग के लोग का जीने का अधिकार है और अपने बात रखने का। और इस तरह से जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस तरह से जो काम की है,
वो उसके हम लोग सपोर्ट में हैं और इसके सपोर्ट विरोध करते हैं सरकार की, महाराष्ट्र सरकार का विरोध हम लोग करते हैं। साथ ही कंगना रावत के साथ हम लोग पूरे धनबाद जिला हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी उनके साथ आंदोलन ही नहीं हर चीज़ में हम लोग साथ हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। कल शाम में हुई हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि आज दिन भर धूप और बादल की आंख मिचौली चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं कुछ सुहाने तस्वीरों के साथ। फिर मिलेंगे धनबाद टॉप न्यूज़ में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।